वेंग का दिल अचानक भारी सा हो गया। उसने कभी वागजी को अपने बारे में बात करते नहीं सुना था। सू चेंग ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन कैंप में मैंने पहली बार उसे वैसे देखा जैसा वो पहले हुआ करता था। मतलब जब वो तुम्हारे साथ होता है तो ज्यादा हंसता है। ये सुनकर वेंग का दिल एक बार फिर तेज धड़कने लगा। कुछ देर बाद दोनों अलग हो गए और वेंग हॉस्टल की तरफ चल दिया। रात भर उसके दिमाग में सू चेंग की बातें घूमती रही। अगली सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उसने सबसे पहले वागजी को ढूंढा, लेकिन वागजी कैंपस में कहीं नजर नहीं आया। क्लास में नहीं, लाइब्रेरी में नहीं, कैफेटेरिया में भी नहीं। ये अजीब था। वागजी कभी बिना बताए गायब नहीं होता था। लंच ब्रेक तक वेंग परेशान होने लगा। तभी उसका फोन बाजा। स्क्रीन पर वागजी का नाम देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम? उसने बिना ग्रीटिंग के पूछ लिया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स खामोशी रही। हॉस्पिटल, वागजी ने जवाब दिया। वेंग तुरंत सीधा होकर बैठ गया। हॉस्पिटल, सब ठीक है ना? हाँ, वागजी ने कहा। बस रूटीन चेकअप है, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी थाकी हुई लग रही थी। पता नहीं क्यों वेंग को चैन नहीं मिला। क्लास खत्म होते ही वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन से रूम नंबर पूछकर जब वो कॉरिडोर में पहुंचा तो उसने वागजी को दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठा देखा। वागजी ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। वेंग ने सीधा जवाब दिया। कुछ पाल के लिए वागजी छुप रहा, फिर उसके चेहरे पर बहुत हल्की सी स्माइल आई। मैं ठीक हूँ। गुड, वेंग ने कहा, क्योंकि अगर तुम बीमार पड़ गए तो नोट्स कौन बनाएगा? वागजी ने भावे उठाई। सिर्फ नोट्स नहीं, और भी काम है। जैसे वेंग अटक गया। फिर उसने जल्दी से कहा, मुझे तंग कौन करेगा? इस बार वागजी सच में हंस दिया, और पहली बार वेंग ने उसकी वो हंसी देखी जो शायद बहुत कम लोगों ने देखी थी। उसका दिल अजीब तरीके से हल्का और खुश हो गया, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि कॉरिडोर के दूसरे कोने पर खड़ा जियांग चंग ये सब देख रहा था, और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इन दोनों को बस एक छोटे से पुश की जरूरत है। जियांग चंग कॉरिडोर के कोने से छुप छाप मुस्कुराता हुआ वापस चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एक नया प्लान ऑलरेडी बन रहा था। हॉस्पिटल के बाहर वेंग और वागजी कुछ देर तक वही खड़े रहे। तुम सच में ठीक हो ना? वेंग ने फिर से पूछा। हाँ, वागजी ने सिंपल जवाब दिया। वेंग ने उसकी तरफ देखा। तुम हमेशा ऐसा ही जवाब देते हो। कैसा? जैसे कुछ भी मैटर नहीं करता। इस बार वागजी चुप हो गया। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, कुछ चीज़ें आदत बन जाती है। वेंग को ये लाइन अजीब लगी। आदत? हाँ, वागजी ने नजर हटा ली, जैसे बोलना कम करना भी। वेंग कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में हल्का सा डिस्कम्फर्ट आ गया। दोनों वापस कैंपस की तरफ चल पड़े। रास्ते में वेंग बार बार वागजी को देख रहा था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, और वागजी हमेशा की तरह आगे देखकर चल रहा था, जैसे उसके लिए सब नॉर्मल हो। लेकिन वेंग के लिए अब कुछ भी नॉर्मल नहीं था। कैंप के बाद का दिन काफी क्वाइट था। क्लासेस चल रही थी, लेकिन वेंग का ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वागजी पहले अलग था, और अब वो ऐसा क्यों है? लंच ब्रेक में वो सीधा लाइब्रेरी चला गया। वहाँ उसने देखा वागजी ऑलरेडी टेबल पर बैठा था, बुक्स के बीच, बिल्कुल शांत। वेंग उसके सामने बैठ गया। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? उसने सीधा पूछा। वागजी ने आंखें उठाई। नहीं, झूठ मत बोलो, वेंग ने थोड़ा सीरियस टोन में कहा। वागजी ने किताब बंद की। फिर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझे हमेशा हाफ ट्रूथ बताते हो। इस बार वागजी चुप रहा। लाइब्रेरी में साइलेंस और भी गहरा हो गया। फिर वागजी ने धीरे से कहा, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। वेंग को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने कंट्रोल किया। मुझे जरूरत है। क्यों? इस बार वेंग रुक गया। उसके पास इसका सिंपल जवाब नहीं था। वागजी ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। तुम हर बात को अपने टक ले लेते हो, इसलिए मैं कुछ चीज़ें कहना अवॉइड करता हूँ। वेंग चुप हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि रिप्लाई क्या दे, लेकिन उसके दिल में एक स्ट्रेंज सा फीलिंग आ रही थी, जैसे वागजी उससे दूर नहीं कर रहा था, बल्कि प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी लाइब्रेरी के दरवाजे से सू चेंग अंदर आया। उसने दोनों को देखा और हल्की सी स्माइल दी, फिर सीधा उनकी टेबल की तरफ आ गया।
लगता है मैं रॉन्ग टाइमिंग पर आ गया, उसने कैजुअली कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। वेंग ने उसकी तरफ देखा और वागजी ने भी। पहली बार दोनों एक ही टाइम पर अलर्ट हो गए। पार्ट 29। लाइब्रेरी के अंदर एक सेकंड के लिए साइलेंस इतना हैवी हो गया कि हवा भी रुक सी गई थी। सू चेंग टेबल के पास खड़ा था और उसकी वो हल्की सी स्माइल अब थोड़ी और शार्प लग रही थी, जैसे वो सिर्फ कैजुअल बात नहीं कर रहा हो बल्कि सिचुएशन को मेजर कर रहा हो। रॉन्ग टाइमिंग नहीं, बस सही टाइमिंग का वेट था, उसने धीरे से कहा। वेंग ने भावे चढ़ डाली। मतलब? सू चेंग ने सीधा वागजी की तरफ देखा। तुम दोनों को लगता है तुम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन कैंप में जो हुआ ना, वो बस स्टार्ट था। वागजी का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी ठंड आ गई। तुम क्या कहना चाहते हो? वेंग ने पूछा। सू चेंग ने अपनी हाथ की किताब बंद की और टेबल पर रख दी। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ पुरानी बातें वापस आती है, चाहे तुम उन्हें कितना भी इग्नोर करो। वेंग को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन वागजी को शायद समझ आ गया था, क्योंकि उसने पहली बार सू चेंग को डायरेक्टली देखा और उसकी आवाज़ पहली बार थोड़ी लो हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? सू चेंग ने हल्की सी स्माइल दी। तुम दोनों को देखने, बस इतना ही। लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट्स ने हेड लिफ्ट किया। एटमॉस्फेयर और भी टेंस हो गया। वेंग ने टेबल पर हाथ मारा। देखो, अगर तुम ड्रामा करने आए हो तो यहाँ से जाओ। सू चेंग ने उसकी तरफ देखा। ड्रामा नहीं, ट्रूथ। ये सुनकर वेंग कंफ्यूज हो गया। वागजी ने धीरे से कहा, चलो। उसकी आवाज़ सिंपल थी लेकिन फाइनल थी। वेंग ने उसकी तरफ देखा, कहा, बाहर। वागजी ने अपनी बुक्स पैक करनी शुरू की। सू चेंग वही खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा, लेकिन जाने से पहले उसने लास्ट लाइन बोली, वागजी, तुम जितना भागोगे उतना ही पास आ जाएगा। वेंग रुक गया। वागजी ने एक सेकंड के लिए पीछे देखा, फिर बिना कुछ बोले लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। कॉरिडोर में आते हाय वेंग ने उससे पकड़ लिया। अब सच बताओ, ये सू चेंग क्या कह रहा था? वागजी ने उसकी तरफ देखा। कुछ बातें समझ आने से पहले समझनी जरूरी नहीं होती। वेंग को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। दोनों कैंपस के रास्ते पर चलने लगे और पहली बार वेंग को लगा कि वागजी उसके साथ है, लेकिन अपने थॉट्स में कहीं और भी है। और उस रात जब वेंग रूम 207 में गया, उसने नोटिस किया कि वागजी अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था, लेकिन पढ़ नहीं रहा था, बस एक ब्लैंक पेज को देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी कहानी फिर से चल रही हो। रूम 207 में रात का साइलेंस कुछ अलग ही हैवी लग रहा था। वेंग बेड के एज पर बैठा था और बार बार वागजी को देख रहा था, जो अपनी डेस्क पर छुप छाप बैठा हुआ था। तुम सो क्यों नहीं रहे? वेंग ने फाइनली पूछा। वागजी ने बिना पलटे जवाब दिया, नींद नहीं आ रही। वेंग थोड़ा रुक गया। आज लाइब्रेरी में जो हुआ, उसकी वजह से। वागजी ने पेन टेबल पर रख दिया। नहीं। वेंग और कंफ्यूज हो गया। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वागजी कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ चीज़ें जब वापस आती है तो उन्हें इग्नोर करना मुश्किल होता है। वेंग ने ऊद कर उसकी तरफ देखा। वापस आती है मतलब? वागजी ने उसकी तरफ पहली बार डायरेक्टली देखा। सू चेंग की बातें सिर्फ वार्निंग नहीं होती। वेंग का दिल थोड़ा तेज धड़क गया। तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? वागजी ने नजर हटा ली। पुरानी बात है, बस इतना। वेंग ने बेड से उठकर उसके सामने आ गया। मुझे पूरी बात जानी है। वागजी ने उसकी तरफ देखा। क्यों? इस बार वेंग चुप हो गया। उसके पास इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं था, लेकिन उसने लाइब्रेरी में किसी ने पेन ड्रॉप किया। साउंड इतना शार्प लगा कि सब एक सेकंड के लिए रिएक्ट कर गए। सू चेंग ने धीरे से कहा, मेन सर्वाइव कर गया, लेकिन वागजी, वो चेंज हो गया। वेंग ने वागजी की तरफ देखा, लेकिन वागजी अब भी चुप था, जैसे वो किसी पुरानी वॉल के अंदर लॉक्ड हो। सू चेंग ने आगे झुककर कहा, तुम्हें लगता है मैं यहाँ रैंडमली आया हूँ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि वो लोग वापस आ गए हैं। वेंग ने इंस्टेंटली पूछा, कौन लोग? सू चेंग ने एक सेकंड पॉज किया और फिर बोला, वो जो उस रात के पीछे थे। रूम में टेम्परेचर जैसे और ठंडा हो गया। वागजी फाइनली बोला, बस करो सू चेंग। लेकिन सू चेंग ने उसकी बात इग्नोर कर दी। वो अभी भी यही है और इस बार टारगेट कोई और नहीं। वेंग। ये सुनते हाय वेंग का दिल एकदम से रुक सा गया। क्या? लेकिन उससे जवाब नहीं मिला।
क्योंकि उसी मोमेंट लाइब्रेरी के बाहर से एक जोर का क्रैश साउंड आया। सब लोग तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगे और अगले हाई सेकंड लाइट्स फ्लिकर करने लगी। सू चेंग ने धीरे से कहा, शुरू हो गया। वागजी तुरंत खड़ा हो गया। वेंग पकड़ लो उसका हाथ। लेकिन तब तक लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल चुका था और बाहर से कोई अंदर आ चुका था और उसका चेहरा देखकर वेंग को पहली बार लगा कि ये कैंप वाली दुनिया अब खत्म हो चुकी है और असली प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुई है। लाइब्रेरी का दरवाज़ा धीरे से खुला और जो अंदर आया उसको देखते ही पूरा रूम एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। एक टॉल फिगर, डार्क जैकेट और उसकी आंखों में एक ऐसी कोल्ड इंटेंसिटी जो सीधा एटमॉस्फेयर को हैवी बना रही थी। वेंग ने इंस्टिंक्टिवली पीछे स्टेप लिया। वागजी ने बिना पल के झपकाए उसको देखा। सू चेंग ने धीरे से कहा, तुम लेट हो गए। नया आया हुआ लड़का आगे बढ़ा और उसने सीधा वेंग की तरफ उंगली की। ये वही है ना, टारगेट। वेंग का दिमाग ब्लैंक हो गया। क्या? वागजी इंस्टेंटली आगे आया। उसने वेंग को साइड में पुश किया। पीछे हो जाओ। अब सिचुएशन क्लियर थी। ये नॉर्मल कैंप या यूनिवर्सिटी का सीन नहीं था। सू चेंग ने क्वाइटली कहा, अब तुम समझ रहे हो। वो लोग आ गए हैं। वेंग की सांस तेज हो गई। तुम सब क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी समझ नहीं रहा। वागजी ने उसकी तरफ ब्रीफली देखा। अभी नहीं, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन तब तक उस नए लड़के ने एक छोटा डिवाइस निकला और लाइट्स और भी फ्लिकर होने लगी। लाइब्रेरी के शेल्व्स हिलने लगे। स्टूडेंट्स पैनिक करने लगे। ये सब क्या हो रहा है? वेंग ने घबरा कर पूछा। सू चेंग ने उसकी रिस्ट पकड़ ली। रन। वागजी ने भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर कहा और उसी सेकंड सब कुछ कोलैप्स होने लगा। बुक्स गिरने लगे, टेबल्स स्लाइड होने लगे और लाइब्रेरी के अंदर एक अलार्म जैसा साउंड एको करने लगा। वेंग को सिर्फ इतना याद रहा कि वागजी ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया था और सू चेंग ने दूसरी साइड से उसको पुल किया था। 3 लोग एक हाई डायरेक्शन में भाग रहे थे, लेकिन पीछे से वो अननोन लड़का बस एक हाई लाइन बोल रहा था, फाउंड यू। और उसके बाद पूरा सीन ब्लैक हो गया। वेंग को लगा जैसे उसका दिमाग एक सेकंड के लिए शट डाउन हो गया हो। कानून में सिर्फ एक तेज रिंगिंग साउंड थी और आंखों के सामने अंधेरा। फिर धीरे धीरे उसने होश संभाला। ठंडी जमीन, तेज सांस और किसी के हाथ का स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो उसकी रिस्ट पार था। वेंग ने आंखें खोली। वागजी, वो उसके साथ एक नैरो अंडरग्राउंड पैसेज में था। सू चेंग उनके आगे था और कंटिन्यूसली आगे बढ़ने का सिग्नल दे रहा था। ये जगह? वेंग ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। वागजी ने शॉर्ट में जवाब दिया, इमरजेंसी एग्जिट। ऊपर लाइब्रेरी कोलैप्स हो रही थी। पीछे से फुटस्टेप्स और मेटल क्रैशिंग की आवाज आ रही थी। वो लोग अभी भी पीछा कर रहे हैं। सू चेंग ने बिना मुड़े कहा, तेज चलो। वेंग का दिल बहुत फास्ट धड़क रहा था। मैं क्या हो रहा है? मुझे कोई कुछ समझा क्यों नहीं रहा? वागजी ने उसकी तरफ देखा। अभी सर्वाइव करो, एक्सप्लेनेशन बाद में। ये सुनते हाई वेंग चुप हो गया, लेकिन उसका हाथ वागजी ने और टाइटली पकड़ लिया, जैसे वो उसे खोना नहीं चाहता हो। पैसेज नैरो होता गया और लाइट्स सिर्फ इमरजेंसी स्ट्रिप्स की वजह से हल्की सी ग्लो कर रही थी। अचानक पीछे से जोर का ब्लास्ट साउंड आया और कॉरिडोर का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया। डस्ट और स्मोक पूरे रास्ते में फैल गया। लाइब्रेरी में किसी ने पेन ड्रॉप किया। साउंड इतना शार्प लगा कि सब एक सेकंड के लिए रिएक्ट कर गए। सू चेंग ने धीरे से कहा, मेन सर्वाइव कर गया, लेकिन वागजी, वो चेंज हो गया। वेंग ने वागजी की तरफ देखा, लेकिन वागजी अब भी चुप था, जैसे वो किसी पुरानी वॉल के अंदर लॉक्ड हो। सू चेंग ने आगे झुककर कहा, तुम्हें लगता है मैं यहाँ रैंडमली आया हूँ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि वो लोग वापस आ गए हैं। वेंग ने इंस्टेंटली पूछा, कौन लोग? सू चेंग ने एक सेकंड पॉज किया और फिर बोला, वो जो उस रात के पीछे थे। रूम में टेम्परेचर जैसे और ठंडा हो गया। वागजी फाइनली बोला, बस करो सू चेंग। लेकिन सू चेंग ने उसकी बात इग्नोर कर दी। वो अभी भी यही है और इस बार टारगेट कोई और नहीं, वेंग। ये सुनते हाई वेंग का दिल एकदम से रुक सा गया। क्या? लेकिन उससे जवाब नहीं मिला, क्योंकि उसी मोमेंट लाइब्रेरी के बाहर से एक जोर का क्रैश साउंड आया। सब लोग तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगे और अगले हाई सेकंड लाइट्स फ्लिकर करने लगी। सू चेंग ने धीरे से कहा, शुरू हो गया। वागजी तुरंत खड़ा हो गया। वेंग पकड़ लो उसका हाथ। लेकिन तब तक लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल चुका था और बाहर से कोई अंदर आ चुका था
और उसका चेहरा देखकर वेंग को पहली बार लगा कि ये कैंप वाली दुनिया अब खत्म हो चुकी है और असली प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुई है। लाइब्रेरी का दरवाज़ा धीरे से खुला और जो अंदर आया उसको देखते ही पूरा रूम एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। एक टॉल फिगर, डार्क जैकेट और उसकी आंखों में एक ऐसी कोल्ड इंटेंसिटी जो सीधा एटमॉस्फेयर को हैवी बना रही थी। वेंग ने इंस्टिंक्टिवली पीछे स्टेप लिया। वागजी ने बिना पलके झपकाए उसको देखा। सू चेंग ने धीरे से कहा, तुम लेट हो गए। नया आया हुआ लड़का आगे बढ़ा और उसने सीधा वेंग की तरफ उंगली की। ये वही है ना, टारगेट। वेंग का दिमाग ब्लैंक हो गया। क्या? वागजी इंस्टेंटली आगे आया। उसने वेंग को साइड में पुश किया। पीछे हो जाओ। अब सिचुएशन क्लियर थी। ये नॉर्मल कैंप या यूनिवर्सिटी का सीन नहीं था। सू चेंग ने क्वाइटली कहा, अब तुम समझ रहे हो। वो लोग आ गए हैं। वेंग की सांस तेज हो गई। तुम सब क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी समझ नहीं रहा। वागजी ने उसकी तरफ ब्रीफली देखा। अभी नहीं, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन तब तक उस नए लड़के ने एक छोटा डिवाइस निकला और लाइट्स और भी फ्लिकर होने लगी। लाइब्रेरी के शेल्व्स हिलने लगे। स्टूडेंट्स पैनिक करने लगे। ये सब क्या हो रहा है? वेंग ने घबरा कर पूछा। सू चेंग ने उसकी रिस्ट पकड़ ली। रन। वागजी ने भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर कहा और उसी सेकंड सब कुछ कोलैप्स होने लगा। बुक्स गिरने लगे, टेबल्स स्लाइड होने लगे और लाइब्रेरी के अंदर एक अलार्म जैसा साउंड एको करने लगा। वेंग को सिर्फ इतना याद रहा कि वागजी ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया था और सू चेंग ने दूसरी साइड से उसको पुल किया था। 3 लोग एक हाई डायरेक्शन में भाग रहे थे, लेकिन पीछे से वो अननोन लड़का बस एक हाई लाइन बोल रहा था, फाउंड यू। और उसके बाद पूरा सीन ब्लैक हो गया। वेंग को लगा जैसे उसका दिमाग एक सेकंड के लिए शट डाउन हो गया हो। कानून में सिर्फ एक तेज रिंगिंग साउंड थी और आंखों के सामने अंधेरा। फिर धीरे धीरे उसने होश संभाला। ठंडी जमीन, तेज सांस और किसी के हाथ का स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो उसकी रिस्ट पार था। वेंग ने आंखें खोली। वागजी, वो उसके साथ एक नैरो अंडरग्राउंड पैसेज में था। सू चेंग उनके आगे था और कंटिन्यूसली आगे बढ़ने का सिग्नल दे रहा था। ये जगह? वेंग ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। वागजी ने शॉर्ट में जवाब दिया, इमरजेंसी एग्जिट। ऊपर लाइब्रेरी कोलैप्स हो रही थी। पीछे से फुटस्टेप्स और मेटल क्रैशिंग की आवाज आ रही थी। वो लोग अभी भी पीछा कर रहे हैं। सू चेंग ने बिना मुड़े कहा, तेज चलो। वेंग का दिल बहुत फास्ट धड़क रहा था। मैं क्या हो रहा है? मुझे कोई कुछ समझा क्यों नहीं रहा? वागजी ने उसकी तरफ देखा। अभी सर्वाइव करो, एक्सप्लेनेशन बाद में। ये सुनते हाई वेंग चुप हो गया, लेकिन उसका हाथ वागजी ने और टाइटली पकड़ लिया, जैसे वो उसे खोना नहीं चाहता हो। पैसेज नैरो होता गया और लाइट्स सिर्फ इमरजेंसी स्ट्रिप्स की वजह से हल्की सी ग्लो कर रही थी। अचानक पीछे से जोर का ब्लास्ट साउंड आया और कॉरिडोर का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया। डस्ट और स्मोक पूरे रास्ते में फैल गया। सू चेंग रुक गया। रास्ता ब्लॉक हो गया। अब दूसरा राउट लेना होगा। वेंग ने पैनिक में पूछा, दूसरा राउट? ये जगह है क्या? वागजी ने उसकी तरफ देखा। कैंप के नीचे हिडन फैसिलिटी। वेंग का दिमाग और घूम गया। हिडन क्या? तुम मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि उसी मोमेंट फुटस्टेप्स और क्लोज आ गए। वो लोग पास आ चुके थे। सू चेंग ने एक हिडन डोर ढूंढा और उसको फोर्स से ओपन किया। सब अंदर घुस गए। डोर बंद होते ही एक मैकेनिकल लॉक साउंड आया और बाहर से पाउंडिंग स्टार्ट हो गई। वेंग डोर को घो रहा था। वो लोग कौन थे? वागजी ने फाइनली उसकी तरफ देखा। बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी। वेंग ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तो मुझे सच कब समझेगा? वागजी उसकी आंखों में देख रहा था। जब हम सेफ होंगे, सू चेंग ने पीछे से कहा। सेफ अभी दूर है। और उसके आगे एक और टनल खुल रही थी, जिसका एंड नजर नहीं आ रहा था। और उस डार्कनेस में अब उन्हें आगे बढ़ना ही था। और उसके आगे एक और टनल खुल रही थी, जिसका एंड नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की हल्की सी लाइन उन्हें आगे गाइड कर रही थी। तीनों छुप छाप आगे बढ़ रहे थे। हर स्टेप पर सिर्फ उनके शूज की आवाज और उनकी तेज सांस सुनाई दे रही थी। वेंग अब भी वागजी का हाथ पकड़े हुए था। तुम मुझे अभी भी कुछ नहीं बता रहे, उसने धीरे से कहा। वागजी ने सीधा आगे देखते हुए जवाब दिया, अभी वक्त नहीं है। वेंग फ्रस्ट्रेट हो गया। तुम हमेशा यही कहते हो, अभी नहीं, बाद में। कब? वागजी ने उसकी तरफ एक बार देखा।
जब मैं तुम्हें खोना बंद कर दूंगा। ये लाइन टनल के अंदर और भी हैवी हो गई। वेंग कुछ बोल नहीं पाया। सू चेंग आगे रुक गया। SHHH उसने सिग्नल दिया। आगे कोई मूवमेंट है। सब रुक गए। टनल के एंड पर एक फेंट रेड लाइट ब्लिंक हो रही थी और उसके साथ किसी मशीन के चलने की आवाज आ रही थी। वेंग ने धीरे से पूछा, वहाँ क्या है? सू चेंग ने रिप्लाई नहीं दिया। वागजी ने उसका हाथ थोड़ा टाइट किया। स्टे बिहाइंड मी। वेंग ने कंप्लेन करने की कोशिश की, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। लेकिन वागजी ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था। जब वो रेड लाइट के पास पहुंचे तो सामने एक स्टील गेट था और उस गेट के ऊपर एक साइन था, एक्सेस लेवल 3। वेंग ने आंखें फाड़ दी। ये कैंप के नीचे क्या चल रहा है? सू चेंग ने स्लोली कहा, यही वो सच है जिसे तुम दूर रखे गए थे। गेट के साइड पैनल पर एक कीपैड था। वागजी ने बिना हेजिटेशन के कोड एंटर किया। बीप, ग्रीन लाइट। गेट ओपन होने लगा। अंदर का सीन देखते हाई वेंग फ्रीज हो गया। एक बड़ा अंडरग्राउंड रूम, स्क्रीन्स, मॉनिटर्स और फाइल्स जो पुरानी नहीं लग रही थी, एक्टिव थी। और सेंटर में एक चेयर पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा शैडो में था, लेकिन उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी नज़र सीधा वेंग पर पड़ी। वेलकम, फाइनली, तुम आ गए। वेंग का दिल जोर से धड़क गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने जो था, वो सिर्फ डेंजर नहीं था, वो उसकी अपनी जिंदगी का मिसिंग पीस था। वेलकम, फाइनली, तुम आ गए। उस आवाज के साथ ही पूरा अंडरग्राउंड रूम जैसे फ्रीज हो गया। वेंग एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसका पैर वहीं रुक गया। उस आदमी का चेहरा अब धीरे धीरे लाइट्स में विजिबल हो रहा था, और जैसे ही उसकी आंखें क्लियर हुई, वेंग का दिमाग ब्लैंक हो गया। ये पॉसिबल नहीं है। वागजी का एक्सप्रेशन पहली बार कंप्लीटली चेंज हुआ। सू चेंग ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो पहले से जानता था ये मोमेंट आएगा। चेयर पर बैठा आदमी धीरे से खड़ा हुआ। तुम मुझे देखकर इतना शॉक्ड क्यों हो वेंग? उसने अपना नाम बिल्कुल कैजुअली लिया, जैसे वो उसे हमेशा से जानता हो। वेंग की सांस अटक गई। तुम कौन हो? आदमी ने हल्की सी स्माइल दी। मैं तुम्हारा पास्ट हूँ। रूम में एक अलार्म जैसा साउंड गूंज उठा। वागजी इंस्टेंटली आगे आया और वेंग को पीछे खींच लिया। उसके पीछे रहना, उसने लो वॉइस में कहा। वेंग ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस आदमी पर थी। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा कोई ऐसा पास नहीं है। आदमी ने एक फाइल उठाई और उसको ओपन किया। हर पेज पर फोटोज रिकॉर्ड्स और एक नाम रिपीटेडली हाईलाइट था, वेंग। बर्थ रिकॉर्ड्स, मेडिकल लॉग्स और एक हिडन प्रोजेक्ट कोड, प्रोजेक्ट रिबन। वेंग के हाथ कांप गए। ये क्या है? सू चेंग ने धीरे से कहा। अब समझ आया, हम किस चीज से भाग रहे थे। वागजी ने वेंग का हाथ और टाइटली पकड़ लिया। अभी यहाँ से निकलना ही प्रायोरिटी है। लेकिन आदमी ने एक बटन दबा दिया और सारे एग्जिट्स लॉक हो गए। स्टील गेट्स 1 बाय 1 क्लोज होने लगे और उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि तुम ऑलरेडी इस सिस्टम का हिस्सा हो वेंग। और उस मोमेंट पे लाइट्स कंप्लीटली रेड हो गई। रेड लाइट्स पूरे अंडरग्राउंड रूम को अपनी ग्रिप में ले चुकी थी। प्रोजेक्ट रिबन, ये नाम हवा में घूम रहा था, जैसे किसी पुरानी वार्निंग का एको हो। वेंग एक कदम पीछे गया। मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। चेयर पर खड़ा आदमी धीरे से हंसा। तुम सोच रहे हो तुम्हें चॉइस मिली थी? चॉइस कभी थी ही नहीं। वागजी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सू चेंग ने उसका हाथ रोक दिया। अभी नहीं। वागजी की आंखों में टेंशन क्लियर थी। ये सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। आदमी ने स्क्रीन एक्टिवेट की और एक लिव फीड चलने लगी। उसमें एक पुराना फुटेज था। एक छोटा सा हॉस्पिटल रूम, एक बच्चा बेड पर था और डॉक्टर्स उसके अराउंड खड़े थे। वेंग, उसने धीरे से अपना नाम सुना। उसका दिमाग कंफ्यूज हो गया। ये वीडियो मेरा क्यों है? सू चेंग ने सॉफ्टली कहा, क्योंकि तुम वही हो जिसे हमने रीस्टार्ट किया था। वेंग का पैर लड़खड़ा गया। रीस्टार्ट मतलब क्या? आदमी ने कामली जवाब दिया। तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो वेंग, तुम एक रिकंस्ट्रक्टेड मेमोरी होस्ट हो। रूम में साइलेंस और भी हैवी हो गया। वागजी का चेहरा टाइट हो गया। ये बात सू चेंग भी नहीं रोक पाया। तुम ये कैसे कह रहे हो? आदमी ने एक और फाइल ओपन की। ओरिजिनल डेटा लॉग्स, सब्जेक्ट W01, इमोशन सिमुलेशन प्रोटोटाइप। वेंग के हाथ से रैबिट नीश गिर गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वागजी तुरंत उसके पास आया, उसका शोल्डर पकड़ लिया। वेंग, उसकी तरफ देखो।
लेकिन वेंग की आंखें ब्लैंक थी, जैसे उसका दिमाग अब रियलिटी प्रोसेस करना बंद कर रहा हो। आदमी ने लास्ट लाइन बोली, तुम्हारी मेमोरीज तुम्हारी नहीं है, वो सब इंजीनियर्ड है, और जब तुम्हें कंप्लीट ट्रिगर मिलेगा तुम रीसेट हो जाओगे। रेड लाइट्स और तेज हो गई, और सिस्टम ने फाइनल मैसेज डिस्प्ले किया, सब्जेक्ट W01 कंटेनमेंट एक्टिव, और डोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज होने लगे। सब्जेक्ट W01 कंटेनमेंट एक्टिव, और डोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज होने लगे। मेटल गेट्स की तेज आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी, जैसे किसी फाइनल लॉकडाउन का सिग्नल हो। वेंग अब भी वही खड़ा था, ब्लैंक, जैसे उसके अंदर सब कुछ एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया हो। वागजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेंग, उसने धीरे से कहा, लेकिन वेंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सू चेंग ने तुरंत कंट्रोल पैनल की तरफ देखा। सिस्टम ट्रिगर हो चुका है, ह्यूम यहाँ से निकलना होगा अभी। आदमी चेयर पर बैठा हुआ कामली सब देख रहा था। तुम भाग नहीं सकते, कंटेनमेंट कंप्लीट हो रहा है। लाइट्स और भी इंटेंस रेड हो गई, और एक एक करके सब एग्जिट सील होने लगे। बूम, एक और गेट गिर गया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इमरजेंसी टनल। वागजी ने तुरंत डिसाइड किया, उधर। उसने सू चेंग को सिग्नल दिया। सू चेंग ने नॉड किया, वेंग को ले जाओ। वागजी ने वेंग का हाथ जोर से पकड़ लिया। चलो। इस बार उसकी आवाज पहली बार अर्जेंट थी, लेकिन वेंग अब भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे उसकी आइडेंटिटी ब्रेक हो चुकी हो। सू चेंग ने उसके सामने आकर कहा, वेंग, सन, तुम जो भी हो, अभी तुम वही हो जो यहाँ खड़ा है। सिस्टम तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम अपने एक्शन से डिफाइन होते हो। वागजी ने उसका शोल्डर टाइट किया। अभी नहीं सोचना, बस मूव करो। एक लाउड अलार्म बज उठा। अंदर की स्क्रीन्स फ्लैश करने लगी। सब्जेक्ट इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड, इनिशिएट मेमोरी सिंक ओवरराइड। आदमी ने स्लोली अपना हाथ उठाया, और उसी मोमेंट एक और हिडन डोर ओपन हुआ, लेकिन उसके पीछे कोई और शैडो खादे थी, जो पहले से उन सबको ऑब्जर्व कर रही थी। और उस शैडो ने धीरे से कहा, तुम लेट हो गए, इस बार कोई एस्केप नहीं मिलेगा। तुम लेट हो गए, इस बार कोई एस्केप नहीं मिलेगा। शैडो की आवाज पूरे अंडरग्राउंड हॉल में एको कर गई। वेंग का बॉडी इंस्टेंटली स्टिफ हो गया। वागजी ने बिना टाइम वेस्ट किए उसको पुल किया। अभी मूव। सू चेंग,